मटेरियल का आज 3 नंबर क्लास है। पहले 2 नंबर क्लास तक जो भी हुआ है देख लोगे यूट्यूब में। हम थर्ड क्लास में जो जो सम्स नहीं हुआ है होमवर्क में जो दिए थे वो कर दे रहे हैं। पहले 3 नंबर सम दे के करते हैं। सम नंबर 3, मटेरियल का सम नंबर 3। यहाँ पे मिनिमम लेवल दे दिया और मिनिमम यूसेज और मैक्सिमम यूसेज दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज यूसेज निकल जाएगा। एवरेज यूसेज लिखो, एवरेज यूसेज इक्वल्स टू मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज होल डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम यूसेज कितना दिया, 400। मिनिमम यूसेज 400, मैक्सिमम से 800 बाई 2, 600 यूनिट्स। और यहाँ पे और एक चीज दे दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल दे दिया 5600। मिनिमम स्टॉक लेवल 5600 दिया। मिनिमम स्टॉक लेवल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल मतलब एवरेज। ये दिया 5600 इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज क्या निकला अभी 600। नॉर्मल लीड टाइम कितना दिया, नॉर्मल लीड टाइम 12 वीक्स 12। तो हमको यहाँ से रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा और रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू 5600 और उधर से इधर आ जाएगा प्लस 7200। तो रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू 12,800। 12,800। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज दिया, और क्या दिया तुमको, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पूछा है। मैक्सिमम लेवल पूछा है तो हम रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक बार देखते हैं रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला में क्या आता है। देखो, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर दिया तो 12,800। मैक्सिमम यूसेज कितना है 800 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम पता नहीं है, इंटू मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लीड टाइम इक्वल्स टू 12,800 डिवाइडेड बाई 800, 16 वीक्स। मैक्सिमम लीड टाइम। आप एवरेज लीड टाइम इक्वल्स टू क्या है, एवरेज लीड टाइम इक्वल्स टू मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज लीड टाइम आ गया। तो एवरेज लीड टाइम तो दे दिया 12, मिनिमम लीड टाइम नहीं दिया।
प्लस मैक्सिमम लीड टाइम अभी 16 निकला, डिवाइड मैक्सिमम लीड टाइम क्या निकला 16 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो रहा है, मिनिमम लीड टाइम प्लस 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इक्वल टू 24। तो मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू 8 वीक्स। अब मैक्सिमम लेवल निकालो, अब मैक्सिमम लेवल निकालो। मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस बोलो मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। ये मिनिमम लीड टाइम नहीं दिया हुआ था, बल्कि हम बोल रहे थे ये होगा, मिनिमम लीड टाइम नहीं है, ऐसे निकालना है। तो मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल कितना 12,800 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी सामने दे दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी 6,000 ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू माइनस मिनिमम यूसेज कितना है 400 इंटू मिनिमम लीड टाइम 8, 15,600 यूनिट्स। अच्छा शाम्स है, तुमको हिडन है क्या करने से क्या होगा और निकालना है, इसका प्रॉब्लम है। और एक बार देख लो जल्दी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार्टिंग से हम दे रहे हैं 3 नंबर सम्स। क्या तो हुआ, नेक्स्ट पोर्शन लो। नेक्स्ट सम्स, बाकी बीच में सम सारा हो गया है। हम करेंगे अभी 9 भी होमवर्क में था, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है ये। अपना मेटेरियल का 8 नंबर सम्स है ना, 7 नंबर सम्स है। A company monthly requirement of an inventory is 1800 units. Monthly demand. The cost of processing an order 5. Cost of processing an order is 5. Carrying cost 20 paise per unit. The company's supplier agrees to offer quantity discount as under. Quantity discount as under means ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने से थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तुम्हारा मेटेरियल यहाँ पर रखो, दोनों देखो। क्वांटिटी डिस्काउंट एज अंडर, क्या डिस्काउंट, तुम ऑर्डर 1 से 400 के अंदर दोगे तो डिस्काउंट नहीं, 400 से 600 के अंदर दोगे तो डिस्काउंट 6 रुपया मिलेगा। यहाँ पे रुपया में दे दिया, परसेंटेज में नहीं। उसके बाद 600 से 800, 800 1000 अबाव। यहाँ पे लीड टाइम 2 days बोला। आ कंपनी wishes to keep a safety stock equal to 50% of the usage during lead time. Find out EOQ without considering discounting offer. पहले डिस्काउंटिंग ऑफर मत लो, उसमें EOQ निकालो।
कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 days इन अ मंथ। रीऑर्डर पॉइंट निकालने वाला रीऑर्डर लेवल 30 days इन अ मंथ। उसके बाद टैबुलेट बोला, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ऐसे 7 ऑर्डर तक कंसिडर करो, कितना बार ऑर्डर दोगे एक महीने में। ठीक है, पहले क्वेश्चन है ईओक्यू नंबर ए। नंबर ए क्वेश्चन करने से पहले तुमको क्या क्या करना होगा, जो जो चाहिए वो निकालो पहले। सब नंबर 9 करेंगे आज। 9A में क्या पूछा, ईओक्यू इक्वल्स टू, जो करते हो करो, √2AO डिवाइड बाई CI। रूट पूरा स्टार्टिंग से नीचे से ऊपर तक। फिर ए इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, कितना है एनुअल डिमांड 1800, मंथली है इंटू 12 21,600। ओ इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना दिया 5। सी इक्वल्स टू दिया नहीं है, पर कैरिंग कॉस्ट CI दे दिया। कैरिंग कॉस्ट क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 पैसे। .20 मतलब C इंटू आई CI ना, तो EOQ इक्वल्स टू √2 इंटू 21,600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.20। 1039 यूनिट्स। पहला क्वेश्चन EOQ पूछा, ये तो हम लोग पहले भी किए हैं। अच्छा, डेली डिमांड कितना बोल सकते, डेली डिमांड डेली डिमांड ऑफ मटेरियल 1800 मंथली डिमांड है, 30 डेज इन ए मंथ बोला है 60 यूनिट्स। डेली डिमांड क्या जरूरत है बता रहे हैं तुमको। यहाँ पे पूछा दोनों से रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल पूछा। रीऑर्डर लेवल मतलब यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक क्या बोला, इक्वल टू 50% ऑफ द यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम कितना 2 दिन, तो लीड टाइम डिमांड कितना है, लीड टाइम डिमांड कितना है, लीड टाइम कितना है डेली 60, तो 2 days इंटू 60 120 यूनिट्स। लीड टाइम डिमांड मतलब क्या है, ऑर्डर देने में, ऑर्डर आने में जो टाइम है 2 दिन, उसमें तुमको मटेरियल कितना चाहिए फैक्ट्री में, यही तो रीऑर्डर। लीड टाइम मतलब क्या है, गिविंग एंड ऑर्डर रिसीविंग। तुम्हारा डेली 60 यूनिट लगता, तो 2 दिन में फैक्ट्री में मटेरियल कितना लगेगा, तो लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल आया। तो लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल है ना। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक क्या बोला, सेफ्टी स्टॉक क्या बोला बोलो, 50% ऑफ द यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम, मतलब 120 इंटू 50% कितना हो रहा है 60 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल क्या है,
सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। याद आया? दूसरा फॉर्मूला रिओर्डर लेवल का, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। तो सेफ्टी स्टॉक क्या है 60, लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल क्या है 120, तो 180 यूनिट्स, कोई झमेला नहीं था। और तुम स्टेटकैट अप्रोच में कर सकते हो। और रिओर्डर लेवल कैसे कर रहे देखो, सेफ्टी स्टॉक है 2 दिन लीड टाइम है इंटू 50% इंटू 60, डेली डिमांड तो 60 प्लस लीड टाइम डिमांड मटेरियल 2 days इंटू 60, यही तो बात है, वही चीज ही हुआ। हम पहले कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है, ये सब सेफ्टी स्टॉक अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, ये सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम डिमांड ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट पूछा तीन नंबर पॉइंट, टेबुलर फॉर्म में 7 ऑर्डर तक देंगे। 3 नंबर पॉइंट करेंगे अभी। सी सेवन ऑर्डर्स दे रहे हैं, 7 कॉलम प्लस पार्टिकुलर होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 2 3 4 5 6 7, टेबुलर फॉर्म में करने बोला, जो कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, क्वांटिटी ऑर्डर, अब मेरा मंथली डिमांड है 1800, हम एक बार में खरीदना चाहते हैं, तो एक क्वांटिटी ऑर्डर कितना होगा 1800 ही देना होगा। 2 ऑर्डर में देंगे तो 900 करके लेंगे, एक बार में 900 करके 2 बार में लेंगे। 3 ऑर्डर देंगे तो हम 600 करके लेंगे, 1800 डिमांड है, तो एक क्वेश्चन क्या है 1800 तो मंथली पर मंथ एनुअल, ये तो 4 ऑर्डर में देंगे तो 450 करके लेंगे 1800 बाई 4, 5 ऑर्डर लेंगे तो 360 लेंगे 1800 बाई 5, 6 ऑर्डर लेंगे तो 300 करके लेंगे, और 1800 बाई 7 कितना होता है 257, इतना करके ऑर्डर देंगे। हुआ। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है ए बाई क्यू इंटू ओ। अरे एक बार ऑर्डर देने से तुम्हारा खर्चा कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है 5, पहला 5, उसके बाद 10 15 20 25 30 35, जितना बार ऑर्डर दोगे समझे तो कैसे किए हैं, 7 ऑर्डर देंगे 5 करके, 6 ऑर्डर देंगे, ऐसे हम 2 एक तो दिखा दे। ₹5 पर ऑर्डर कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है Q/2 इंटू CI। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बोलो, याद है तो, ये क्यों में हम करवाए थे Q/2 इंटू CI, करो सब में करो।
1800 बाई 2 इंटू सी आ गया 0.2। 90 पहला कितना है 180। 900 बाई 2 इंटू 0.2, इसमें कितना 90। उसके बाद 60 45 36 30 और 26। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। बट तुमको डिस्काउंट मिलेगा। यहां तक जोड़ देते हैं। जोड़ दो, इतना तुम्हारा कॉस्ट हो रहा है। बट डिस्काउंट क्या मिलेगा, यहां से लेस डिस्काउंट कर देंगे। लेस डिस्काउंट, एक मिनट। डिस्काउंट क्या है, तुमको बोला 400 का अंदर से नील, 401 से 600 तक 6 रुपया। पहला कितना खरीदा 800। देखो 800 बना 1000 है बाप, कितना डिस्काउंट मिलेगा देखो, इसमें 20 रुपया मिलेगा। 900 कौन सा रेंज में आ रहा है 900, 800 से 1000 इसी में आ रहा है 900, तो कितना होगा डिस्काउंट 15। 600 6 रुपया। 6 होगा 60। इसके बाद 450 सब 6। लास्ट वाला से नहीं सर 360 क्या होगा डैश नील। স্যার बोलो। স্যার প্রতিখানে কত হবে 600টা 600টা 401 से 600 तक तो 6 रुपया, वो तो 601 है। वन 65 85 69। স্যার 21টা কি করে করলেন 1000 से अब लेने से 20 डिस्काउंट। 1000 एबव तो 1800 कितना है 1000 एबव तो पहला ऑर्डर कितना 1800, पहला ऑर्डर कितना 1800, 1000 से एबव तो হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে तो 59, इसका 61 60 एंड 61। सबसे कॉस्ट कम कहाँ है 450। उसको हाईलाइट करो। क्वेश्चन क्या किया, tabulate the types of cost also affect the discount on size order taking the इतना orders and indicate the EOQ। मतलब कितना कर लेंगे 450 तो देखो ये टोटली डिफरेंट टाइप का सम्स है। द कंपनी should order 450 units पर लॉट। एक बार में 450 करके लेने से उसका कॉस्ट सबसे कम होगा।
यही तो बात। यहाँ पे देखो परचेस कॉस्ट नाम ही नहीं है, हाँ सी ने है ही नहीं, सी है नहीं, समझे? अच्छा समझ है तो कर लिए सब कोई स्टार्टिंग से एंड तक? नहीं कर पाए तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 बार में हम दे दे रहे हैं। হ্যালো স্যার, बोलो। বলছি সাম নাম্বার 14 মানে এই ম্যাটে যেটা আছে একটা জি বলে এরকম একটা আছে, তো ওতে আমার মানে আরো কিউ 282 বেরোচ্ছে, 186 কিভাবে হলো বুঝতেই পারছি না। 14 না ম্যাটে এই ম্যাটে মানে অন্য কোন সাম আছে জি। हम लोग का क्लास का मटेरियल में হ্যাঁ কোম্পানির নাম জি। ये वाला, हाँ बोलो। না জেড জেড, সরি জি না জেড 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 সরি, এস লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশাল প্রোডাক্ট জেড। अच्छा, दैट इज पीडीएफ में 16। হ্যাঁ রিঅর্ডার ইও ইতে প্রবলেম করছে। अच्छा, हम नहीं करवाए अभी तक। एनुअल डिमांड क्या लिया? 12,000। इसलिए नहीं हुआ। जब नॉर्मल यूसेज दिया रहेगा, नॉर्मल यूसेज इंटू 52 मैंने एनुअल ये होगा ও আচ্ছা আচ্ছা 50 इंटू 52 कितना हो रहा है? বুঝে গেছি। 2600। समझे? হ্যাঁ স্যার इसको लेके करो तो 2600 ये लेके करो, हो जाएगा। হয়ে গেছে। ओके, तुम लोग का ये कर लोगे तुम लोग, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। होमवर्क में होगा, इजी है। हम नेक्स्ट हम कौन सा बोले थे? सम नंबर 15 करेंगे। अभी सम नंबर 15 करवाएंगे। ये लेवल का ये ऐसे सम तुम लोग किए हो तो भी हम करेंगे, एक सम ऐसा टाइप का, इजी है। सम नंबर 15 अभी करा रहे। The company uses 3 raw materials A, B, C for a particular product for which the following data apply. A usage per unit of product. Usage per unit of product. इसका मतलब है सामने 15 करा रहे हैं अभी। ए बी सी तीनों मिक्स होता तब एक आउटपुट निकालता। ए तो क्या, ए बी सी क्या है? इनपुट। इनपुट ए 10 kg 10, बी 4 और 6 10 4 6 लगता है एक यूनिट बनाने में। ये 10 10 ये 4 ये 6 तीनों मिक्स होता, देखिए 1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट होता। 1 यूनिट्स आउटपुट बनाने में ए 10 बी 4 और सी 6 लगेगा, तब 1 आउटपुट होगा। इनपुट आउटपुट का रिलेशन ऐसा है ना। और क्या दिया? रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया, डिलीवरी पीरियड में लीड टाइम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब दे दिया, रीऑर्डर लेवल दे दिया,
और मैक्सिमम लेवल भी दे दिया सी का। आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो। वीकली प्रोडक्शन वेरीज 175 to 225 यूनिट। ये क्या है? प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट। मिनिमम प्रोडक्शन वन आउटपुट 175, मैक्सिमम प्रोडक्शन 225। एवरेज कितना हो रहा है? 200 यूनिट्स आउटपुट होगा। मतलब क्या है? मिनिमम बनाना है 175, तो ए लगेगा 175 इंटू 10, बी लगेगा 170 इंटू 4 और सी लगेगा 170 इंटू 6। आउटपुट मतलब सारा आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तुमको पहला क्वेश्चन पूछा मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। पहला क्वेश्चन मिनिमम लेवल ऑफ ए। फॉर्मूला क्या है मिनिमम लेवल का? फॉर्मूला बोलो। मिनिमम लेवल ए ROL माइनस नॉर्मल यूसेज into normal lead time. into normal lead time। minimum level of A equals to reorder level minus normal usage into normal lead time। क्वेश्चन है रीऑर्डर लेवल ऑफ ए दे दिया, तो रीऑर्डर लेवल ऑफ ए 8000 यहाँ पे दिया है, लिख दो 8000। नॉर्मल यूसेज ए का नॉर्मल यूसेज कितना है? 10 नहीं, 10 इंटू 200 दैट इज नॉर्मल यूसेज। यहाँ पे आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल यूसेज क्या होगा? नॉर्मल प्रोडक्शन है 200 और 200 बनाने में एक कितना लगेगा? 10। तो नॉर्मल यूसेज होगा 200 इंटू 10 इंटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम क्या है? 2। कितना आ रहा है? 4000 यूनिट्स। मतलब क्या? ये डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट और इनपुट का रिलेशन है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। मैक्सिमम लेवल ऑफ बी फॉर्मूला लिखो। मैक्सिमम लेवल ऑफ बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। ये तो इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल बी का कितना दिया देखो। रीऑर्डर लेवल ऑफ बी 4750। रीऑर्डर क्वांटिटी बी देखो। रीऑर्डर क्वांटिटी बी बीच में ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी बी 5000 माइनस मिनिमम यूसेज कितना है? बी 175 इंटू 4। 175 इंटू 4 ये जो ये तो 175 मिनिमम इंटू बी 4। 175 इंटू 4 इंटू मिनिमम लीड टाइम बी इंटू मिनिमम लीड टाइम बी
3, ये जो 3 यहाँ पे है 135 आंसर आंसर ओ हम 2 बार इंटू करके लिख दिया 3%। इसका बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी क्या होता है? ओके, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी मैक्सिमम यूसेज into maximum lead time, maximum usage into maximum lead time, maximum usage कितना होगा C का 6 into 225 into 6, 225 into 6 into maximum lead time 4, 5400 यूनिट्स केजी। तो केजी सब केजी में होगा, इसका पहले भी सारा केजी में लिख दो केजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए करना है तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो मिनिमम लेवल तो करके रखा है, पहले मैक्सिमम लेवल ऑफ ए निकाल लो, पहले मैक्सिमम लेवल ऑफ ए निकालो, मैक्सिमम लेवल ए इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। Maximum level of A equals to reorder level plus reorder quantity minus minimum usage into minimum lead time। तो reorder level A कितना है? reorder level of A 8000, reorder quantity A कितना 10,000, तो 8000 प्लस 10,000 माइनस मिनिमम यूसेज 175 इंटू 10 इंटू 1 केजी। अब एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल ए का पूछा ना, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल कितना है? मिनिमम लेवल है 10,125 kg। तो इस ये सब में हम लोग क्या सीखे नया ना, इनपुट का साथ आउटपुट का रिलेशन। कोई भी सम ऐसे दे तो इनपुट आउटपुट का रिलेशन में करना होगा। ऐसे एक सम पहले भी था, वो सम नंबर 11, ये तुम लोग किए या नहीं हमको पता नहीं, ऐसे ही करना है सिमिलर जैसा। यहाँ पे बोला ईच यूनिट ऑफ जी रिक्वायर 1086 kg ऑफ MNQ, ऐसे डिजाइन कर लेंगे, समझे। जिन लोग का नहीं हुआ है सम नंबर 11 आप कर लोगे। अब मटेरियल में और एक पोर्शन में हम जा रहे हैं आज, वो है लैंडेड कॉस्ट। बोलो
ওটার ইউকিউ 132 বেরোচ্ছে, 186 বেরোচ্ছে না, একবার একটু দেখিয়ে দিন না স্যার। कौन सा? अच्छा बोल रहे हैं, पहले इसको कर ले, उसका बाद बोल रहा হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে স্যার। अभी हम करेंगे लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट का मतलब है सम नंबर 17 में दिया हुआ है 17, सम नंबर 17 में लैंडेड कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं लैंड होने तक जो कॉस्ट है, मतलब गोडाउन तक पहुंचने में जो कॉस्ट है, दैट इज लैंडेड कॉस्ट। क्या बोले, समझ में आया? सोचो हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी का बाद जीएसटी लगेगा, जीएसटी का बाद क्या लगेगा, आप क्या होगा, लोड होगा गाड़ी में, कैरेज होगा, अनलोड होगा, पैकिंग होगा, गोडाउन तक पहुंचने में जो कॉस्ट है दैट इज लैंडेड कॉस्ट। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपया और गोडाउन तक पहुंचने में 15 रुपया हो गया, तुम क्या क्या 14 रुपया में बेचने स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारा तो लॉस ही हो जाएगा। तो गोडाउन तक पहुंचने में कितना कॉस्ट होगा, गोडाउन तक लैंड होने में कितना कॉस्ट होगा, वो जानना जरूरी है, दैट इज लैंडेड कॉस्ट। ये कॉन्सेप्चुअल साम्स है, जैसे जैसे कॉस्ट होता जाएगा ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, अलग कुछ नहीं है। जैसे सम नंबर 17 देखो, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट 1250 kg ऑफ मटेरियल एक्स। 1250 kg मटेरियल एक्स खरीदा है, तो इनवॉइस प्राइस 20 पर kg दिया है, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी दिया, सेल्स टैक्स दिया, सेल्स टैक्स का जाता आजकल जीएसटी हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट है, इंश्योरेंस है, डिलीवरी चार्जेस है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, बहुत कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो हम लास्ट तक पहुंचने में क्या कॉस्ट होगा, दैट इज लैंडेड कॉस्ट। ये एग्जाम हॉल में अपना कॉन्सेप्ट में करना है, इसको कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है वही कॉस्ट एग्जाम में दिया देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे कॉस्ट इनकर करते जाएंगे ऐसे प्लस करते करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, 2 कॉलम कर लो, 17 नंबर से हम करा रहे हैं, और तुम लोग का मटेरियल में कितना नंबर है, 15 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट, दो कॉलम होगा, एक पर यूनिट, एक टोटल, ऐसे पर यूनिट एंड टोटल। लैंड होने तक कॉस्ट पहले दिया है, इनवॉइस प्राइस 20 पर kg। देखो इनवॉइस प्राइस, ट्वेंटी पर kg है, 20 इंटू 1250 कितना हो रहा है, 25,000। पहले ना कुछ भी बोले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला, 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस, डी नंबर पॉइंट, 10% इनवॉइस प्राइस, 10% ऑफ 20 माइनस कर दो, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा। 18 और 22,500
ये जो 22,500 तुम इसको 1250 देके इंटू करो 18 को, तो भी चलेगा। 18 को 1250 देके इंटू करो तो उतना आना चाहिए। हम तो उधर का कॉलम तो 1250 का है ना ये टोटल का है। उसके बाद क्या दिया, लाइन टू लाइन एक्साइज ड्यूटी 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इसको एक्साइज ड्यूटी निकालो, ऐड करेंगे। ऐड सब कॉस्ट बढ़ेगा तो। एक्साइज ड्यूटी 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। 6252 क्वालिटी 4.5 18 का 18 का सर ना एक ही होगा कुछ भी करो। 18 इंटू कितना परसेंट बोलो 25। तो कितना हो रहा है 4.5 इंटू 1250 करो वो भी होगा। हाँ 20 का ऐसे एक नहीं आ रहा है एक ही होगा। सर क्यों है? और इनवॉइस प्राइस सॉरी हम गलत लिखे 20 सॉरी इनवॉइस प्राइस बोल दिया। ये हो रहा है तुम्हारा कुछ नहीं बोलता तब इनवॉइस प्राइस में ही होगा 5 5 और ये कितना होगा 6250 इनवॉइस प्राइस बोला तो है 28,750। समझे। इसके बाद क्या दिया স্যার हाँ बोलो স্যার যে 25% এক্সাইজ ডিউটিটা মালাম টোটালের 25,000 এর উপর। ये तो इनवॉइस प्राइस देखो इनवॉइस प्राइस में दिया। হ্যাঁ কিন্তু 25,000 এর উপর 25% हाँ स्टार्टिंग में হ্যাঁ ঠিক আছে। इसके बाद क्या बोला एक्साइज सेल्स टैक्स क्या बोला 8% इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी ये बोला ना। लैंग्वेज देखो सेल्स टैक्स लिखो नीचे सेल्स टैक्स क्या बोला लैंग्वेज क्या बोला पढ़ो 8%। 8% किसका 23। एक मिनट ये उतर नहीं रहा है। सेल्स टैक्स होगा 20 + 5 इंटू 8 कितना हो रहा है 2 इंटू 1250 2500 31250 और 25 है ना। सेल्स टैक्स का बात क्या है इंश्योरेंस क्या बोला 1% नेट प्राइस मतलब जो लास्ट में निकला इसको नेट प्राइस बोल रहे हैं। सारा टैक्स जोड़ने के बाद नेट प्राइस होता है। अभी ये सेल्स टैक्स का जगह तुम लोग का एग्जाम में क्या रहेगा जीएसटी रहेगा। अभी सेल्स टैक्स नहीं है। एड इंश्योरेंस कितना बोला इंश्योरेंस 1% ऑफ 25 कर सकते हैं या 3125 करके डिवाइड बाई 1250 भी कर सकते हैं है ना। तो कितना हो रहा है 1% मतलब 0.25 कितना हो रहा है 312.5 रहने दो पॉइंट रहने दो जोड़ दो 25.25 3156.5 तुम सही ना गलत 31562.5 को 1250 से डिवाइड कर दो तुम्हारा इधर आ जाएगा 25. आ रहा है। इंश्योरेंस के बाद क्या दिया
डिलीवरी चार्जेस 250, स्टेट का 250 बोल दिया, तो डिलीवरी चार्जेस डालो। $250 टोटल डिवाइड बाई 1250, 5 यूनिट में आ जाएगा 0.2 जोड़ो। डिलीवरी चार्जेस 25.45 ये हो रहा है, 3181.2.5 डिलीवरी चार्जेस। इसके बाद क्या दिया, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर का दाम है 60 पर कंटेनर, अब 50 kg, मतलब एक कंटेनर में 50 kg रहता, तो तुम्हारा कितना कंटेनर तुम लिए, नंबर ऑफ कंटेनर कितना होगा, नंबर ऑफ कंटेनर कितना होगा 1250 खरीद, एक कंटेनर में 50 kg रहता है, कितना कंटेनर होगा 25 कंटेनर्स। तो लिखो एट कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कंटेनर मतलब जानते हो जिसमें सामान रहता है, जैसे हम बोल रहे हैं, एक मिनट कर लो, कितना हो रहा, कितना कंटेनर लगा हम लोग का 25 इंटू कितना रुपये करके 60, 1500 रुपये टोटल में, डिवाइड बाई 1250, 1.2, ओके, कितना आ रहा है 33312.5। बट यहाँ पे और एक कंडीशन है, रिबेट अलाउड ₹40 पर कंटेनर इफ रिटर्न विद इन 6 months व्हिच इज द नॉर्मल फीचर्स। रिबेट अलाउड छोड़ देता है, तुम कंटेनर को वापस दोगे 40 रुपया वापस भी देगा, होता है ऐसे। कोई सामान खरीदा, यूज करने के बाद कंटेनर को वापस दिया तो तुमको पैसा रिटर्न देता है, कंटेनर ओनली, सामान यूज करने का कंटेनर वापस देता है, होता है रियल लाइफ में देखे कभी, कौन सा तुम्हारा माथा, गैस सिलेंडर, घर में जो गैस सिलेंडर यूज करते क्या होता है, तो वो नेट करके दिया हुआ प्राइस, कंटेनर का दाम भाड़ा लगा देता 60 रुपया और रिटर्न करने से 40 प्राइस में एडजस्ट किया हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना कंटेनर में, पी के वापस देते, लेके आने नहीं देंगे, दैट इज कंटेनर्स, उसमें प्राइस सेटअप किया हुआ है। तुम बोलोगे हम लेके जाएंगे, कुछ पैसा जोड़ के बोलेंगे लेके जाओ, समझे। कंटेनर मतलब जिसमें सामान रहता, कभी कभी रिटर्न दिया जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न देने से 40 रुपया रिटर्न देगा, ये रिटर्न विद इन 6 months। रिटर्न दिया कि नहीं पता नहीं, हम लोग मानेंगे रिटर्न देगा, नॉर्मल फीचर मतलब रिटर्न देता है। अच्छा एक मिनट, आई नंबर करो ना, यहाँ पे H, 1 कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन। गोडाउन में उतारने से पहले जब पहुंचा तब देखा खराब चीज है, रिटर्न कर दिया, रिजेक्टेड। 1 कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल रिटर्न होगा, तो रिटर्न का मटेरियल का दाम क्या होगा बोलो, लेस रिटर्न। 1 कंटेनर 60 रुपया, मटेरियल 7 रिटर्न किया, तो ये जो यहाँ पे कॉस्ट दिया, ये तो ये कितना कंटेनर का, 25 कंटेनर का दाम है, एक कंटेनर का कितना होगा 33312.5 डिवाइडेड 25 इंटू 1, बोलो
1332.5। पर यूनिट में वो इफेक्ट नहीं होगा। वो पर यूनिट से नहीं करना। कैसे करेंगे? रिटर्न करने से हम बता रहे हैं। ये माइनस करो, क्यों पर यूनिट में इफेक्ट नहीं होगा बताएंगे। पहले ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 31 और ये 26.65 ही रहेगा। ये है 24 कंटेनर का दाम, इंटू 24 कर दो, 26 इंटू 24 कितना आ रहा है? पर कंटेनर का दाम इतना है, 24 कंटेनर का दाम कितना आ रहा है? अच्छा, इसको एक काम करो, इसको 1200 देकर डिवाइड करो, 1200 देकर डिवाइड करो। अरे 50, 12 से 50 खरीदा था, 50 kg 1 कंटेनर रिटर्न कर दिया, तो 31980 ये तो 1200 kg का दाम है, 1200 kg का दाम है ना, पर एक तो रिटर्न कर दिए हैं, तो सेम ही तो है। सेम आएगा। तो इसलिए तुम लोग क्या गलती कर बैठोगे ना, पर यूनिट में भी डिवाइड करके डाल दोगे, ये गलती हो जाएगा। पर यूनिट में चेंज नहीं हो रहा है, समझे? पर यूनिट क्यों चेंज होगा? अरे पर यूनिट तो सेम रहेगा, रिटर्न करो व जो भी करो, पर यूनिट तो सेम ही रहेगा। तुम बोलोगे ये 1200 kg का दाम है, हम जैसे एरो देकर लिख के रख सकते हैं 1200 kg का दाम है ना। इसका बाद अनलोडिंग चार्जेस 0.25% कॉस्ट ऑफ मटेरियल अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। अनलोडिंग चार्जेस, एड अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस एक करेंगे पहले, मैं पहले रिटर्न कंटेनर को रिटर्न कर देंगे पैसा। अच्छा, ऐड अनलोडिंग चार्ज काटोगे नहीं, ऐड अनलोडिंग चार्जेस क्या बोला है? अच्छा कर लो, ऐड अनलोडिंग चार्जेस। अनलोड करने के बाद मटेरियल खाली करेंगे तब तो कंटेनर वापस देंगे ना, पहले मटेरियल कंटेनर वापस दे देंगे? पहले खाली कर। पहले अनलोडिंग चार्जेस 319 कितना बोला? अनलोडिंग चार्ज क्या बोला? 0.25% of the cost of material. अल्टीमेटली एक्सेप्टेड 31,980 into 0.25%, 70.95 डिवाइडेड बाई 1200 करोगे, पर यूनिट में करना है तो 0.067 लिख देंगे ना सर। 0.067 ओके, जोड़ो, 3 डिजिट लगती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो ना। 26.717 32059.95 हो गया। इसके बाद क्या बोला? आप रिटर्न लेंगे, हैं? रिबेट फॉर रिटर्निंग कंटेनर्स लेस, रिबेट फॉर रिटर्निंग कंटेनर्स। कितना कंटेनर रिटर्न करेंगे? 24, 25 लिए थे तो एक तो पहले ही चल गया। 24 इंटू ₹40 960
960 तो डिवाइडेड बाय 1200 0.8 27.517 माइनस होगा। oh sorry 31 ये हुआ लैंडेड कॉस्ट, ये लैंडेड कॉस्ट, लैंड होने तक कॉस्ट, समझे? 25.92 आंसर है और ठीक है। तो लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे ये कॉस्ट है, किसी में और कुछ कॉस्ट लगा देगा। तुम लोग को दिमाग ठंडा करके करना है, थोड़ा दिमाग ठंडा करके करना है कि इसके बाद क्या होता है इवेंट। यहाँ तो स्क्रीनशॉट लो, और एक बार एक लो। मिनट रुको। ठीक है। okay